मित्रों, आज बात करते हैं पीएच व पीओएच की अवधारणा की। इससे संबंधित टॉपिक पे बात करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मोलर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को विलयन का पीएच कहते हैं। ठीक है, इससे फार्मूला बनता है pH बराबर माइनस log एचायन आयनों की सांद्रता। इसका मान 0 से 14 तक होता है। जिन विलयनों का pH मान 0 से 7 के बीच होता है अम्लीय विलयन, और जिनका pH मान 7 से 14 के बीच होता है अक्षारीय विलयन, और जिनका pH मान 7 होता है ऐसे विलयन उदासीन विलयन होते हैं, जैसे जल। तथा अगर एचायनों की सांद्रता निकालनी हो तब अगर pH का मान पूर्ण संख्या हो तब एचायनों की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस pH, और अगर pH का मान दशमलव संख्या के रूप में हो तब एचायनों की सांद्रता बराबर एंटीलॉग माइनस pH। इस प्रकार से हम pH के आधार पर जो है एचायनों की सांद्रता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयनों की मोलर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को विलयन का पीओएच कहते हैं। जो अक्षारीय विलयन होते हैं उनका हम पहले पीओएच निकालते हैं, और पीओएच का फिर फार्मूला बन गया पीओएच बराबर माइनस log हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। यहाँ भी OH आयनों की सांद्रता निकालने के लिए अगर पीओएच का मान पूर्ण संख्या है तो OH आयनों की सांद्रता पर 10 की घात माइनस पीओएच, और अगर दशमलव संख्या है तो OH आयनों की सांद्रता बराबर एंटीलॉग माइनस पीओएच। हम जानते हैं कि एच आयनों की सांद्रता और OH आयनों की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस 14 बराबर KW बराबर जल का आयनिक गुणनफल। या हम जब इसको रखते हैं तो लोग जब इसका लेते हैं तो इस प्रकार से KW का लोग आ जाता है PKW, और इनका जब लोग का मान रखते हैं तो ये बन जाता है माइनस log H आयन की सांद्रता pH के बराबर होती है और माइनस log OH की सांद्रता pH के बराबर होती है। इस प्रकार से PKW बराबर pH प्लस POH बराबर 14 बनता है। इसका मतलब है कि किसी विलयन का POH और pH का मान 14 होता है। अब उदाहरण फर्स्ट है 0.02 NaCl तथा सेकंड है 0.05 NaNH विलयन का pH ज्ञात करना। पहले का हल है HCl एक प्रबल अम्ल है, इसलिए HCl की सांद्रता बराबर H आयनों की सांद्रता, तो ये बराबर आ जाती है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब जब हम H आयनों की सांद्रता pH के फॉर्मूले में रखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो जो ये pH है ये आ जाता है 1.7। ठीक है ना। यहाँ पर log 2 का जो मान लिया गया है वो 0.3 लिया है। अब ऐसी सेकंड है NOH जो है प्रबल अम्ल है, अक्षार है, इसलिए NOH की सांद्रता बराबर OH आयनों की सांद्रता। इसका मान आ जाता है 5 गुणा 10 की घात माइनस 2। इस प्रकार से pH निकालते हैं। POH के फार्मूले में OH की सांद्रता का मान रख लेते हैं। इस पर स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। जो POH का मान है वो 1.3 आता है। ठीक है ना। यहाँ पर log 5 का मान हमने 0.7 लिया है। ठीक है ना। तो pH का मान 1.3 आ गया। अब pH का मान निकालने के लिए 14 में से pOH का मान घटा देते हैं, इसलिए pH बराबर 14 माइनस 1.3 बराबर 12.7। इस प्रकार इसका pH आ जाता है 12.7। अब उदाहरण लेते हैं अगला। यदि किसी विलयन का pH बराबर 4 हो तब उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बताइए। अब हल देखिए इसका। यदि pH बराबर पूर्ण संख्या हो तब
एच आयनिक सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस pH, क्योंकि pH बराबर 4 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, अतः एच आयनिक सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस 4 मोल प्रति लीटर आ जाएगी। सीधे ही निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला उदाहरण है, यदि किसी विलयन का pH बराबर 4.5 हो तब उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बताइए। अब इसका हल देखिए, यदि pH बराबर दशमलव संख्या हो तब एच आयनों की सांद्रता बराबर एंटीलॉग माइनस pH, चूंकि pH बराबर 4.5 जो कि एक दशमलव संख्या है, अतः एच आयनों की सांद्रता बराबर एंटीलॉग माइनस pH बराबर एंटीलॉग माइनस 4.5 या एच आयनिक सांद्रता बराबर एंटीलॉग 5 बार दशमलव 5। अब इसका जो एंटीलॉग लेने के बाद जो आता है वैल्यू 3.16 गुणा 10 की घात 5 आती है। इस प्रकार एच आयनों की जो सांद्रता है इसमें 3.16 गुणा 10 की घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर है। अब जल से संबंधित बात करते हैं। जल एक उदासीन विलयन है जिसका जो pH है वो pKw/2 के बराबर होता है, क्योंकि सामान्य तौर पर pKw का मान 14 होता है, अतः 14/2 बराबर 7, अतः सामान्य तौर पर जल का जो है pH 7 होता है ना। उदाहरण के तौर पर यदि जल का pH pKw 0.74 हो तो जल का pH निकालो। तो हम जानते हैं कि जल का pH जो है pKw/2 है, अतः जल का जो pH है वो 13.74/2 बराबर 6.87 हो जाएगा। अर्थात अगर pKw चेंज हो जाए तो उदासीनता वाला जो pH है वो 7 नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेंज होकर 6.87 हो गया, ठीक है ना। अब दुर्बल अम्ल जिसका आयन स्थिरांक के हो के pH का निर्धारण, ठीक है ना। अब माना कोई दुर्बल अम्ल है, ये Ha, ये निम्न प्रकार आयनित होता है। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति में Ha अणुओं की जो सांद्रता है वो 1/V है, जबकि H आयनों की A आयनों की सांद्रता 0.0 है। पर सामर्थ्य जब आ जाती है तब Ha अणुओं की जो सांद्रता है वो 1 - x/V और H आयनों की A आयनों की जो सांद्रता है दोनों के बराबर है x/V और x/V। इस प्रकार जो है Ka का मान आता है H आयनों की सांद्रता गुणा A आयनों की सांद्रता बटे Ha अणुओं की सांद्रता। लेकिन हम देखते हैं ऊपर से कि H आयनों की सांद्रता और A आयनों की सांद्रता दोनों की बराबर है, जो कि x/V के बराबर है। अतः A आयनों की सांद्रता की जगह भी H आयनों का मान रख सकते हैं। इस प्रकार Ka बराबर आ जाएगा H आयनों की सांद्रता का स्क्वायर बटे Ha अणुओं की सांद्रता बराबर, इसका मान जो है देखिए x² बटे 1 - xV आ जाता है। लेकिन x जो है जो कि आयनन की मात्रा है दुर्बल अम्ल के, ये बहुत कम है 1 के अपेक्षा में, या हम कह सकते हैं कि 1 - x जो है लगभग 1 के बराबर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अतः Ka का जो मान है देखिए, Ka का जो मान है वो x² बटे V के बराबर आ जाता है, या x² बराबर KaV के, ठीक है ना। क्योंकि V बराबर 1/m होता है तो V की जगह 1/m रखने पर x² का मान Ka/m आ जाता है। इस प्रकार यदि किसी दुर्बल अम्ल का Ka अर्थात आयनन स्थिरांक और उसकी मोलरता दी हुई हो तब उसका हम जो है x² निकाल सकते हैं और x² से S की मात्रा अर्थात आयनन की मात्रा सीधे निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार H आयनों की सांद्रता बराबर x/V बराबर xm, सीधे हम H आयनों की सांद्रता भी निकाल सकते हैं। अगर आयनन की मात्रा दी हुई हो और मोलरता दी हुई हो तो डायरेक्ट जो है H आयनों की सांद्रता निकाल सकते हैं। और H आयनों की सांद्रता तो यहाँ pH में रखेंगे तो देखो अगर xm और m की वैल्यू दी हुई है तो डायरेक्ट हम pH निकाल सकते हैं। pH बराबर -log xm, ठीक है ना। दुर्बल अम्ल के आयनन की मात्रा दी हुई हो और उसकी मोलरता दी हुई हो। अब आगे चलते हैं, H आयनों की सांद्रता का जब स्क्वायर करते हैं तो देखो करने पे जब हम आगे बढ़ते हैं x² m² बराबर
के बटे एम, जहाँ के बटे एम बराबर हो जाए एक्स स्क्वायर की वैल्यू है इंटू एम स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर की सांद्रता का स्क्वायर जो होता है के ए एम के बराबर होता है। इस प्रकार जब आगे इसको ले जाते हैं तो अचानक सांद्रता बराबर के ए एम की पावर हाफ। तो जब हम पीएच निकालते हैं, पीएच फॉर्मूले में अचानक सांद्रता इस प्रकार से पीएच का जो फॉर्मूला आ जाता है वो पीएच बराबर माइनस हाफ log के एम। तो इस प्रकार अगर के आयनन स्थिरांक और मोलरता जो सीधे ही हम पीएच निकाल सकते हैं दुर्बल अम्ल का, ठीक है ना। अब उदाहरण है इसी संबंधित, यदि एसिटिक एसिड का आयनन स्थिरांक के ए बराबर 1.8 गुणा 10 की घात 5 हो, तब 0.1 एम एसिटिक एसिड का के आयनन की मात्रा x और pH ज्ञात करो, ठीक है ना। अब के दिया हुआ है यहाँ पे और एम मोलरता दी हुई है एसिटिक एसिड की। तो x निकालने के लिए हमने बताया था कि हम जानते हैं किसी मोनोबेसिक दुर्बल अम्ल के लिए एक्स स्क्वायर बराबर के बटे एम है। तो यहाँ हम जब वैल्यू रखते हैं तो एक्स स्क्वायर का मान आता है 1.8 गुणा 10 की घात -4, और x का मान जो आता है इसका अंडर रूट लेने के बाद आता है 1.34 गुणा 10 की घात -2, जो कि बराबर है 0.0134 के। इस प्रकार जो एसिटिक एसिड है इसके आयनन की जो मात्रा x है उसका मान है 0.0134। अब इसका pH निकालते हैं। pH के लिए हमें पता है, सूत्र सीधे पता है, pH बराबर -हाफ log के ए एम। अब के ए और एम की डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो pH का मान है देखो वो आता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम देखते हैं तो pH का मान हमारे पास आता है 2.87, ठीक है ना। तो इस प्रकार सीधे के ए और एम की वैल्यू रख के हम किसी दुर्बल अम्ल का सीधे pH निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार दुर्बल क्षार जिसका आयनन स्थिरांक के बी हो, के बी 4 बेस के लिए है, के लिए पीओएच हो जाएगा -log xm, और पीओएच का दूसरा फॉर्म हो जाएगा -हाफ log के बी एम, ठीक है ना। जहाँ x जो आयनन की मात्रा है, के बी इसका आयनन स्थिरांक है, m जो है मोलरता है क्षार की, दुर्बल क्षार की। अब इसका pH निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 में से pH घटा देंगे, पहले सीधे pOH निकालेंगे क्षार का, और उसके बाद pH निकालने के बाद आसान हो जाएगा। pH निकालने के लिए 14 में से pH घटा देंगे, ठीक है ना। अब इससे संबंधित उदाहरण देखिए, यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन स्थिरांक Kb.75 गुणा 10 की घात -5 हो, तब 0.1 एम अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH ज्ञात करो। हम जानते हैं कि किसी मोनोअम्लीय क्षार के लिए pH का जो फार्मूला है बराबर हाफ log Kbm। तो इसमें जब हम रखते हैं सारी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, तो इसका जो pOH वैल्यू आई है, देखो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, pOH जो वैल्यू आई है ये आई है 2.88, ठीक है ना। अब pH निकालने के लिए 14 माइनस pOH कर देंगे। अब pH बराबर 14 माइनस 2.88 बराबर 11.12। इस प्रकार ये जो अक्षार्य विलयन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pH आया है 11.12, ठीक है ना। अब अगला हम देखते हैं दो अम्लीय विलयनों को मिश्रित विलयन का pH ज्ञात करना, ठीक है ना। दो अम्लीय विलयन है उनको मिश्रित कर देते हैं, उनका जो विलयन बनेगा उसका pH क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। माना विलयनों की मोलरता और आयतन क्रमशः M1V1 और M2V2 हो, तब मिश्रित विलयन में हाइड्रोजन आयनों की मोलर सांद्रता बराबर M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2, ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। सीधे इस फार्मूले में रखेंगे और निकाल देंगे। इससे संबंधित उदाहरण देखिए, 10 की घात -2 m के 1 लीटर अम्लीय विलयन का 10 की घात -3 m के 2 लीटर अम्लीय विलयन के साथ बने मिश्रित अम्लीय विलयन का pH ज्ञात करो, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि मिश्रित अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की मोलर सांद्रता का जो फार्मूला है वो अचानक सांद्रता बराबर ही है M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2। इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं
तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे हमने कैसे किया है। तो एच आयनों की जो सांद्रता है वो आ जाती है 4 गुणा 10 की घात -3। अब एच आयनों की सांद्रता हमें मिल गई, इसको हम पीएच के फॉर्मूले में रखते हैं। तो पीएच के फॉर्मूले में हम रखने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप देखिए हमारा पीएच आता है 2.4। इस प्रकार से जो दो ये अम्लीय विलयन मिलाए हैं इनका जो मिश्रित विलयन बना है उसका पीएच आ गया 2.4। अब इसी प्रकार दो क्षारीय विलयनों के मिश्रित विलयन का पीएच ज्ञात करना, ठीक है ना। अब माना फिर से वैसे देखते हैं, माना विलयनों की मोलरता और आयतन क्रमशः M1V1 तथा M2V2 हो, तब मिश्रित विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की मोलर सांद्रता। अम्लीय विलयन में तो होगी सांद्रता किसकी, हाइड्रोजन आयनों की, और इसमें क्षारीय विलयनों में होगी सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयनों की। तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बराबर M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2। अब इससे संबंधित उदाहरण ले लीजिए। 10 की घात -3 M के 2 लीटर क्षारीय विलयन का तथा 10 की घात -4 M के 4 लीटर क्षारीय विलयन के साथ बने मिश्रित विलयन का पीएच ज्ञात करो। हल हम जानते हैं कि मिश्रित अक्षारीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की मोलर सांद्रता कितनी होगी। ये फार्मूला है वैचायनिक सांद्रता बराबर M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं M1V1 की और M2V2 की। तो इस प्रकार देखो स्टेप बाय स्टेप फार्मूले में रखने पे हमें जो है ये OH आयनों की जो सांद्रता है वो आ गई 4 गुणा 10 की घात -4। अब OH की सांद्रता जब प्राप्त होगी तो हमने उसे पीएच निकाल लिया। पीएच का फार्मूला है पीएच बराबर माइनस log OH की आयनों की सांद्रता। तो पीएच के फार्मूले में रखने के बाद पीएच वैल्यू देखो स्टेप बाय स्टेप आप जब देखेंगे तो पीएच का मान आ गया 3.4। अब पीएच का मान आ गया, मांग उसमें हमें ज्ञात करना है पीएच निकालने के लिए या पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच बराबर 14 माइनस 3.4 बराबर 10.6। इस प्रकार जो अक्षारीय मिश्रित विलयन है उसका जो पीएच है वो 10.7 आया है। तो इस प्रकार से हमने कुछ आप लोगों से पीएच से संबंधित बातें शेयर की हैं। कुछ अगले टॉपिक में फिर बताएंगे। धन्यवाद।